हुकूमत आइन की रोशनी में अक़लियती बिरादरी के लिए मसावी हुकूक बुनियादी यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम अक़लियतों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, मुल्की तरक्की और खुशहाली में अक़लियतों के शानदार किरदार पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अक़लियती बिरादरी ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तामीर वतन में अक़लियतों का भरपूर हिस्सा। सरकारी सतह पर अक़लियतों का कौमी दिन मनाने के मकसद पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियतों से इज़हार यकजहती, उनकी खिदमात का एतराफ़। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश, नशेब इलाके ज़रिया पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में अडियाला रोड के बरसाती नाले में डूबने वाली बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल। 7 साला मलाइका 7 अगस्त को बरसाती नाले में बह गई थी। लाहौर में लक्ष्मी चौक, एबटा रोड और शिमला पहाड़ी माल रोड के अतराफ में शदीद बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर भी जमकर बादल बरसे। पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे रिमझिम। माड़ीपुर रोड, लियारी, हॉक्सबे में वक्फे से हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। बिम्बर आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रैली में 6 अफराद बह गए, 5 को रेस्क्यू कर लिया गया। बच्ची की लाश 4 घंटे बाद नाले से निकाली गई। तहसील बरनाला के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से एक शख्स मौका पर दम तोड़ गया। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। मुजफ्फराबाद में शराय नीलम लैंड स्लाइडिंग से बंद, मुसाफिरों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली के 3 इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला में एतराज़ात किए गए थे। जो जुल्म सितम गजा में ढाया जा रहा है और वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो अपनी फौज के साथ मिलकर, कल की बात है कि फजर के वक्त निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बमबारी की गई। मुसलमान शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए और दुनिया खामोश है। गजा में फलस्तीनियों पर जुल्म की वजह से जश्न आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गई। गजा में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया इसराइली मजाले पर खामोश क्यों है? वज़ीर आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, इसराइली हुकूमत और वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी फौज के साथ मिलकर फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। कल फजर के वक्त निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी की गई। वहां बच्चों समेत मुसलमान शहीद हुए। उन पर दिन रात ये आग बरस रही है। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। अक़लियती बिरादरी ने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। हम कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक अक़लियतों का कौमी दिन मना रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने कहा था, इनके मुताबिक सबको मजहबी आज़ादी होगी। माजी में चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का एक्सपोर्टर लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कौम को बिजली बिलों के बहरान से निकालेंगे। बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला। हुकूमत बिजली बहरान पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर अरशद अदीम गोल्ड मेडल जीत सकता है तो वसाइल से माला माल इस मुल्क को तरक्की का गोल्ड मेडल क्यों नहीं जितवा सकते? PIA की निजकारी के लिए 6 कंपनियां राब्ते में हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी से बहुत बेहतरी आएगी। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का लाहौर में पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, चीनी कंपनियां हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर्स में आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर सनत को फरोग देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत सनतकारों को सहूलतें फराहम करेगी। विफाकी वजीर जाम कमाल ने तवानाई को बहरान को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, बदकिस्मती से बंद बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 मुमालिक के 800 से ज्यादा कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके।
पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को नए इक़्तिसादी मंसूबे का ऐलान करेंगे। मंसूबे में रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमू के बुनियादी असूल वाज़े किए जाएंगे। दहाइयों पुरानी इक़्तिसादी रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी जाएगी। घरेलू तरक्की याफ्ता इक़्तिसादी मंसूबे के उन्वान से पॉलिसी के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। नया इक़्तिसादी मंसूबा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। बिजली के टैरिफ में होशरबा इजाफा भी पावर सेक्टर न सुधार सका। पावर सेक्टर का सालाना रेवेन्यू गैप 1264 अरब तक पहुंच गया। चैलेंजेस रवा सालाना भी बरकरार रहे, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक पावर सेक्टर में साते चोरी मुहिम और टैरिफ में इजाफे के बावजूद सालाना रेवेन्यू गैप बढ़ा चले। तकसीमकार कंपनियों ने नादहिंदगान से 365 अरब की रिकवरी करनी है। IPPs के सूद चार्जेस 111 अरब। बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ और सहमाई के अलावा माहाना एडजस्टमेंट मुसलसल अजाब बन गई। शहरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मुसलसल बढ़ते बोझ तले दब गए। जुलाई 2023 से अगस्त 2024 माहाना एडजस्टमेंट से मुसलसल 14 बार बिजली महंगी हुई। माहाना 14 एडजस्टमेंट से सार्फिन पर 455 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। कुछ दिन पहले बजट आया, लेकिन उसमें अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं। हमें अपने अवाम को बिजली, पानी, गैस और रोजगार देना होगा। कराची में तकरीब से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी बोले, जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं आता। हमारी क़यादत इक़्तिदार के लिए बैठी है। यहाँ हमारी बदनसीबी है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जो आइन में नहीं चलता। हल्फ भी आइन का हिस्सा। आज हर एक एहलकार, जज, हुक्मरान और फौजी आइन तोड़ता है। तमाम जमातों को सिर्फ इक़्तिदार से मतलब है। तहरीरी मुआहदे में लिखा है, बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, ये मुतालबा था सरकारी मुलाजमीन मुराद छोड़ें, 1300 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करें, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए और बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। विफाक ने ऐलान किया, सूबों से मिलकर जागीरदारों पर टैक्स लगाएंगे। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, हम बिजली महंगी करवा कर वापस आए। हमारा मादा रात 11 बजे हुआ और बिजली के नर्ख सुबह बढ़ चुके थे। वाजे करते हैं कि इसको फरार होने नहीं देंगे। नईब रहमान साहब ने फैसला किया है, फॉलो अप करेंगे, जल्द से जारी रखेंगे। मुआहदा तकमील तक न पहुंचा तो फिर धरना भी देंगे। विफाक 185 अरब PSDP से कम करे, इससे तरक्की में कोई कमी नहीं आएगी। मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत को मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा, बिजली के घरेलू बिलों पर टैक्सेस होते हैं, अगर हुकूमत ये टैक्सेस खत्म कर दे तो बिल कम हो जाएंगे। लोगों की खिदमत के लिए हुकूमत में आना चाहिए। अगर आप लोगों की खिदमत नहीं कर रहे तो सियासत नहीं करनी चाहिए। जब तक पाकिस्तानियों को दबा कर रखेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। शिकायत मिलने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गडापुर को भी तलब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी की रोकथाम के लिए कायम गुड गवर्नेंस कमेटी का आज़म। रुकना काजी अनवर एडवोकेट के मुताबिक CNW के वजीर शकील अहमद तलब करने पर पेश नहीं हुए। सूबाई वजीर से पेश न होने पर हलफ लिया जाएगा। तहदीदी जवाब भी जमा कराएंगे। जिस महकमे की शिकायत ज्यादा हैं, पहले उसके वजीर को बुला रहे हैं। तफसीली रिपोर्ट तैयार करके बानी PTI को जमा करेंगे। सूबे में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई वज़रा की कारकर्दगी पर इंटरव्यू करने का फैसला। सूबाई वज़रा से महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू लिए जाएंगे। आस्क मिनिस्टर मुहिम वज़रा से उनकी कारकर्दगी पूछी जाएगी। शहरी इंटरव्यूज के दौरान सवालात और शिकायत सूबाई वज़रा तक पहुंचा सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख में पहली बार रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। रावलपिंडी से लाहौर का सफर करने वाला फ्लोट गुजर खान पहुंच गया। आज़ादी फ्लोट के 13 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान में खुसूसी आज़ादी मुशायरा भी होगा, जिसमें मिली तराने भी पेश किए जाएंगे। 13 अगस्त की रात मीनार पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी म्यूजिकल नाइट होगी। 14 अगस्त से तुर्किया के शहरियों को बगैर फी ऑनलाइन वीजा की सहूलत मुयसर होगी।
मोहसिन नकवी की तुर्किया के सफीर से गुफ्तगू, कहा अक्टूबर में तुर्किया का दौरा करूंगा। तुर्किया के साथ दीरीना मजहबी, सकाफती और तिजारती रवाबित है जिनको मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। तुर्किया के सफीर की वजारत दाखिला आमद वजीर दाखिला ने खैर मकदम किया। दोनों का सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। मुलाकात में तुर्किया में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई पर भी गुफ्तगू।